देखिए, श्री कालका माँ धर्मार्थ ट्रस्ट पूरे विश्व विख्यात मंदिर है जहाँ पे माँ स्वयंभू हैं। रत्तबीजासुर का वध करने के बाद माँ शांत रूप में समाई हुई हैं। माँ के नाम का प्रचार करने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देश विदेशों में माँ के अनन्य भक्त हैं। माँ कालका के आशीर्वाद से मैंने अपना पूरा जीवन माँ को समर्पित किया हुआ है और माघ मास मेले के अंदर यहाँ पर नित्य पूजा कर्म, सवेरे उठ के माँ की सबसे पहले गुणगान, आरती, उसके बाद हवन, उसके बाद भंडारा और 28 तारीख से 3 फरवरी तक श्रीमद् भागवत सप्ताह रखा गया था, जिसके पीछे मुख्य सोच ये थी कि मनुष्य तो अपना हर तरीके से, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा, क्योंकि 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य की है और वो अपने इस जीव के कल्याण हेतु बहुत सारे दान पुण्य, पूजा पाठ, सत्संग, लेकिन यहाँ गंगा जी की गोद में बैठ करके भागवत सुनने और सुनाने का जो महत्व है वो हजारों गुना ज़्यादा है। इस धरा पे किया हुआ पुण्य भी हजारों गुना है और पाप भी हजारों गुना है। तो यहाँ पे जो चराचर जगत के जीव हैं, पशु पक्षी जो विचरण कर रहे हैं, उस जीव का कल्याण कैसे हो, जब मेरे मन में ये बात आई तो यहाँ पर माँ की कृपा से, भगवत आशीर्वाद से कथा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग प्रतिदिन, और आज पूर्ण आहुति पे भंडारा, हवन और माँ की आरती, सुंदरकांड का पाठ, ये नित्य कर्म जो होता है हुआ, लेकिन उसमें पूर्ण आहुति के लिए हवन और भंडारा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका आशीर्वाद मिले। मैं यहाँ के लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी कि भारत तपोभूमि है और प्रयागराज तीर्थों का राजा। तो भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्होंने यहाँ जन्म लिया या किसी भी कारण से आके यहाँ अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जैसे गंगा जल के किनारे गंगा जल की कीमत नहीं होती, लोग नहाते भी हैं, बर्तन भी मांजते हैं, उसी से चाय भी बनाते हैं, उसी से ब्रश भी करते हैं, लेकिन हम जैसे लोग जो गंगा जल की एक बॉटल भर के घर लेके जाते हैं, तो उस एक ढक्कन गंगा जल से पूरी बाल्टी को गंगा जल समझ करके स्नान करते हैं। तो यहाँ आकर के भावनाओं से ना खेलें, माँ गंगा को प्रणाम करके, और जिस तरीके से हम अपनी माँ को प्रणाम करते हैं, केवल स्नान करें, वहाँ कलोल ना करें। और गंगा जी को स्वच्छ रखने में जो हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है, और हम सबके लिए कि जब गंगा जी स्वच्छ होगी तो हम सबको भी अपने इस तीर्थ को स्वच्छ रखने का एक मौका मिलेगा। हमें आसपास गंदगी नहीं मचानी चाहिए, अपने शिविर में जो भी कुछ है साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी कोरोना की कितनी बड़ी महामारी से भारत जो है बचा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी जो पूजा पद्धति है, जो हमारा विश्वास है, जिसको कुछ लोग अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन मैं नहीं मानती। हमारी जो पौराणिक परंपरा है, ऋषि मुनियों की जो परंपरा है, धीरे धीरे हम उसी परंपरा पर वापस लौट रहे हैं और उससे हम अपने जीवन को एक सुरक्षित एक महसूस कि किस तरीके से हमें अपने जीवन शैली, वही मिट्टी के बर्तनों में भोजन बनाने की प्रथा दोबारा से आ गई है, वही आज हम उस पौराणिक प्रकृति के ऊपर वापस आते जा रहे हैं। महिलाएं तो जन्म से ही उनको आशीर्वाद होता है, साधु की तरह त्याग करना, बचपन से उनको घुट्टी में पिलाया जाता है, क्योंकि परिवार का जो पालन पोषण महिलाएं करती हैं
और उनका जो मातृत्व है उसे किसी को विरासत में मिलता है, पढ़ाने की या सिखाने की या गुणन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि संन्यास लेना तो आसान है, लेकिन आज क्या है, संन्यास के मायने बदल दिए हैं। कुछ वो लोग जो अपनी जिम्मेवारियों को पूरी करने से डरते हैं, संन्यास लेना पसंद कर लेते हैं ताकि उनकी घर की जिम्मेवारी, बच्चों की जिम्मेवारी छूट जाए। लेकिन महिलाएं, अगर एक पति की मृत्यु हो जाती है तो महिला घर के बर्तन मांज के, झाड़ू पोछा करके अपने उन बच्चों को पाल पोस करके अफसर बना देती है। लेकिन अगर वहीं कहीं महिला गुजर जाती है तो वो पुरुष, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, जिस औरत ने अपने उस पति के नाम पे पूरी जिंदगी को काट दिया, लेकिन वो पति कुछ समय भी जो है ना उसको भुलाने में नहीं लगाता, तो तुरंत दूसरी शादी कर लेता। रही बात संन्यास लेने की, तो रंगना तो अपने मन को चाहिए, वस्त्र रंगने से कुछ नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि महिला सन्यासिनी नहीं है, महिला भी सन्यासिनी बहुत हैं। महासती बेहुला, महासती अनसुईया, जिन्होंने स्वयं शंकर भगवान को, विष्णु भगवान को, ब्रह्मा को, सबको 6-6 महीने का बालक अपने तप से बना दिया था। तो ऐसी बहुत सी तपस्विनियां हुई हैं। महासती बेहुला, जिनके पति बिल्कुल शरीर से अष्टांग थे, उनको सारे तीर्थ करा करके और फिर उनको आशीर्वाद मिला कि उनके पति के सब रोग दोष खत्म हो गए। तो यहाँ ऐसी बात नहीं है, बहुत सन्यासी माताएं बहनें भी हैं, और मैं गृहस्थ सन्यासी हूँ, क्योंकि सन्यास से भागकर सन्यास लेना ये मेरी सोच से परे है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 40 साल के बाद जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जैसे कमल का फूल रहे। हमें अपने उस गृहस्थ आश्रम से धीरे 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 प्रभु के चरणों को समर्पित हो जाना चाहिए, ताकि जब हम इस देह को छोड़ें तो हम उस ग्रस्त रूपी कीचड़ में ना फंसें और धीरे धीरे उस भक्ति की लौ में लग जाएं। तो मुझे नहीं पता कि मेरा जीवन क्यों हुआ है, माँ मुझसे क्या करवाना चाहती हैं, क्योंकि कालका जी मंदिर पे लगभग 5000 पुजारी से ज़्यादा पुजारी हैं, लेकिन 38 साल से मैंने अपना जीवन माँ को समर्पित किया हुआ है। देखिए, कटु सत्य है जिसको शायद अगर मैं कहूँगी तो कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन पहले जब गर्भ धारण किया जाता था तो माँ अपनी संस्कार और संस्कृति से उस गर्भाधान को करती थी। लेकिन आज पाश्चात्य लोग हमारे संस्कृति को लेके पीछे भाग रहे हैं और हम पाश्चात्य संस्कृति को लेके पीछे भाग रहे हैं, जिसकी होड़ में आज कोई भी स्त्री या कोई भी पुरुष बंधन में बंधना पसंद नहीं करता। और हर व्यक्ति, माँ चाहती है कि पिता की जिम्मेवारी है संतान, पिता चाहता है कि माँ की जिम्मेवारी है। जबकि हम लोगों के ज़माने में पिता और पति और पत्नी और माँ, ये 4 रिश्ते ऐसे होते थे कि कोई भी अपनी उस जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटता था। अगर हम मंदिर में जा रहे हैं, देखो जब हम गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहाँ की प्रथा है कि सिर ढक के जाइए। ऐसी ही प्रथा जब हम दरगाह में जाते हैं तो स्त्री हो या पुरुष हो, स्त्रियां अंदर नहीं जा सकती और पुरुष सर पे पल्ला ढक करके जाता है। तो फिर हमारी हिंदू संस्कृति के साथ छेड़छाड़ क्यों? वहाँ पे क्यों अर्धनग्न होकर के जाते हैं? क्यों नहीं सर पे पल्ला लेकर के जाते? क्यों नहीं वहाँ पे मंदिरों के अंदर हर व्यक्ति अंदर जाने की होड़ लगाता है? तो जो इस संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसको मैं तो कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी। हमें अपनी इस पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ना पड़ेगा, वरना वो दिन दूर नहीं है कि जैसे आज विदेशों के अंदर कुछ जहर तो हमारे भारत में पहुंच गया है। आज रोज़ डे, आज चॉकलेट डे, आज फ्रेंडशिप डे। क्योंकि वहाँ क्या होता था कि जहाँ 8-10 साल का बच्चा हुआ और माता पिता की जिम्मेवारी ख़त्म। वो कभी कभी मिलते थे तो पत्नी को रोज़ दे दिया तो रोज़ डे हो गया, बच्चे से कभी मिले चॉकलेट दी तो चॉकलेट डे हो गया।
सबसे बड़ी जो कुप्रथा, पिता को डैड, माँ को मॉम। तो मॉम का मतलब क्या होता है, डैड का मतलब क्या होता है? उसको तो पैदा होते ही तुमने डैड कर दिया। और पहले जो संस्कृति थी, माँ बाप के इशारे से बच्चे समझते थे कि हमारे माता पिता को क्या अच्छा लग रहा है। लेकिन आजकल जो संतान है माता पिता पर हावी होती जा रही है। माता पिता डर के रहने लग रहे हैं इस कलयुग के प्रभाव से, और बच्चे धीरे धीरे हावी होते जा रहे हैं। वो बात अलग है कि कोई शर्म से बताता है और कोई शर्म से नहीं बताता। लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी होड़ मच गई है कि पहले कभी वृद्धाश्रम का नाम नहीं सुना था, लेकिन आज हर शहर में वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। इसके पीछे ये नहीं है कि बेटा निकम्मा है, बहू भी तो निकम्मी हो सकती है। हम अपनी बेटी को ये संस्कार क्यों नहीं देते? हम अपने बेटे को ये संस्कार क्यों नहीं देते कि बेटा जो तू बाहर जा रहा है तो वहाँ तेरी बहन जैसी भी है, तेरी माँ के जैसी भी है। क्यों हम पैदा होते के साथ ही बच्ची को ये कहते हैं कि बेटा अकेले मत जाना, चाहे वो 3 साल का उसका भाई है, उसको साथ लेके जाना। वो 3 साल का भाई उस अपनी बहन की क्या रक्षा करेगा? तो शुरू से ही हम जो है ना बेटियों के दिल में ऐसा भर देते हैं कि वो अकेले कहीं जा नहीं सकती। उनकी रक्षा के लिए कहीं ना कहीं उसको पुरुष का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन आज इस एजुकेशन के माध्यम से सोच बदली है। देखिए, इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि जब हर 10 कदम पे पुलिस की जिप्सी खड़ी होती है, तो जब जहाँ कहीं क्राइम होता है उस दिन वहाँ क्यों नहीं होती? उस दिन पुलिस क्यों नहीं समय पे पहुँचती? तो कहीं ना कहीं जो क्राइम होता है वो प्रशासन की नज़र में होता है। भले ही प्रशासन अपना दामन ये कह के छुड़ाए कि हमें पता नहीं। अगर आज एक कपड़ा भी फंस जाता है तो गाड़ी में साइड से चलते लोग कहते हैं आपका पल्लू फंस रहा है। इतनी बड़ी बॉडी गाड़ी में घिसटती चली गई, और उन लड़कों को शराब के नशे में ये पता नहीं चला कि गाड़ी के साथ कोई एक ऐसी चीज़ गुजर रही है। इसका मतलब जानबूझ के वो क्राइम करके भाग रहे थे। उनको लगा कि इस रात की जो ओस और जो कोहरा है उसमें उनको कोई देखेगा नहीं। लेकिन कहीं कहीं जो कैमरे लगे हैं वो अगर साक्षी गवाह नहीं होते तो शायद जो गुनाहगार है वो पकड़े भी ना जाते। देखिए, महिला सुरक्षा पे हर स्कूलों के अंदर सेल्फ डिफेंस को ज़रूरी कर देना चाहिए, क्योंकि आज ज़माना बदल रहा है, सोच बदल रही है, परिवार बदल रहे हैं। पहले एक व्यक्ति कमाता था और पूरा परिवार पलता था, लेकिन आज एक व्यक्ति के कमाने से परिवार नहीं पलता। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे आना पड़ता है। तो इसके लिए उनको इतना स्वावलंबी बना देना चाहिए। उनको शुरू से ही बेटी का भी पालन पोषण बेटे की तरह ही होना चाहिए, ताकि जो संकीर्ण विचार कि जैसे आज भी बेटी होने पर कोई बधाई नहीं देता, ऐसा मातम बन जाता है उस घर में कि ओहो बेटी हो गई है। इस सोच को, इस मानसिकता को हमें बदलना पड़ेगा और बेटियों की परवरिश भी बेटों की तरह ही करनी पड़ेगी। देखिए, आज समापन के अवसर पर, श्रीमद् भागवत समापन के अवसर पर पूर्णाहुति, कन्या भोजन आदि, ब्राह्मण भोज, भंडारा प्रसाद वितरण आदि का कार्यक्रम हुआ। और विगत 28 जनवरी से 3 फरवरी तक श्रीमद् भागवत सप्ताह के अंतर्गत एवं सुबह नित्य भजन पूजन आदि, अभिषेक, रुद्राभिषेक, दुर्गा अर्चन माता जी का एवं ठाकुर जी का अभिषेक आदि, यही सब कार्यक्रम आज के दिवस में हुए। और कन्या भोजन आदि, प्रसाद वितरण आदि का कार्यक्रम नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग अनुसरण भी करते हैं और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं जनमानस के हृदय में। जो है मेरा यही संदेश है कि आप हमारी सनातन संस्कृति को जो है उसका संरक्षण करें और हम सब लोग मिल कर के इस धर्म की ध्वजा को धारण करें।